हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑलरेडी आपको नया लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी में वो लेक्चर देख सकते हो। देखिए बच्चों, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 10, जो इस लेक्चर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज करेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो जिसके बाद हम स्टार्ट करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए मुझे स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या कहा जा रहा है बच्चों। कह रहा है बच्चों हमारे पास व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन कितना होगा बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। ये दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों। आपको पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो जो आपको पता है जो सेम चार्जेस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बच्चों हमें क्या कहा जा रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, कितने फोर्स पे रिपेल करेंगे, एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों उनके बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, 1 मीटर की डिस्टेंस है उनके बीच में। देखिए मुझे सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा ये, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, हमारे पास गिवन है 1 मीटर गिवन है। तो जो हमें कहा जा रहा है कि भाई तो आप फोर्स मालूम करें, कितना फोर्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर लगाएंगे। चले मालूम करते हैं। देखिए बच्चों आपने ऑलरेडी कूलम्ब लॉ पढ़ा हुआ है, वहां आपने ये पढ़ा है F इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ा होगा बच्चों। तो Q1 हमारे पास चार्ज 1 था, Q2 हमारे पास चार्ज Q2 था, और क्या था हमारे पास K कूलम कांस्टेंट था, R हमारे पास क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस था। तो जो हमें क्या करना है अभी यहाँ पे हमें फोर्स मालूम करना होगा। देखिए बच्चों आपको यहाँ हमारे पास चार्ज है वो गिवन नहीं है। तो बच्चों आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बच्चों। तो जो आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन चार्ज जो हमारे पास है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, वो हमारे पास है 1.6 10 19 कूलम। कितना बच्चों, 1.6 10 19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। चलिए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं और हम इसका आंसर निकालते हैं, कितने फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं। तो देखिए मुझे हमारे पास क्या है, F इज इक्वल मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, K का वैल्यू आपको याद होगा। K का वैल्यू बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था, जब कूलम्ब लॉ में पढ़ा रहा था आपको, वहां मैंने आपको पढ़ाया था 9 × 10⁻⁹ है बच्चों। बच्चों हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। Q1 की जगह हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का बच्चों हमारे पास चार्ज कितना है, आपको याद होगा बच्चों ये है 1.6 10⁻⁹ कूलम। और Q2 की जगह क्या रखेंगे बच्चों, हमारे पास सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ये Q1 इलेक्ट्रॉन है, ये Q2 इलेक्ट्रॉन है। तो जहाँ Q1 है वहां मैंने इलेक्ट्रॉन रखा, जहाँ Q2 है वहां मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन पुट करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट करूंगा, वैल्यू मुझे याद है कितना है बच्चों, 1.6 10⁻⁹ कूलम। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ 1.6 10⁻⁹ कूलम। तो देखिए मुझे हमारे पास नीचे क्या है, नीचे बच्चों R स्क्वायर है। तो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है, 1 मीटर। तो इसका मतलब बच्चों मैं 1 मीटर लेके ऊपर इसका क्या दूंगा, स्क्वायर दूंगा। तो ये हमारे पास हो गया। तो ऐसे करें जो पावर वाले वैल्यू हैं, जैसा कि हमारे पास 10⁻9 हो गया, 10⁻19 हो गया, 10⁻19 हो गया, इसको हम साइड पे रखते हैं और जो और वैल्यू है उनको अलग कर थोड़ा, ताकि हमारे इजीली इसको सॉल्व कर सकें। देखो जो F इज इक्वल हमारे पास क्या हो रहा है, 9 × 1.6 ये बच्चों, दूसरा ये इंटू 1.6 क्या बच्चों 1.6 10 पावर बच्चों 9, ये जो आप देख रहे हैं ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। और हमारे पास यहाँ क्या लिखूंगा, 10 पावर जो आप देख रहे हो 10⁻⁻⁹ और क्या लिखूंगा बच्चों 10⁻⁻⁹। बच्चों जो पावर वाले वैल्यू थे, पावर थे 10⁻9 10⁻19 10⁻19, इनको मैंने थोड़ा सेपरेट रखा ताकि मुझे काटने में इजी हो, ताकि इजीली मैं इनको सॉल्व कर सकूं। और जो वैल्यू थे उनको मैंने यहाँ 9 रखा, फिर 1.6 रखा, फिर 1.6 रखा। जी हमारे पास क्या हो गया, जो नीचे क्या होगा, जो 1 का स्क्वायर क्या है 1 ही होगा। तो जो देखें अभी क्या करते हैं, कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं। आप भी सॉल्व करो बच्चों, मैं भी सॉल्व करता हूँ। आंसर कितना आ रहा है देखते हैं बच्चों। चले बच्चों इसको देखते हैं आंसर कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास। तो जो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, देखो बच्चों हमारे पास है 9 × 1.6 × 1.6। तो जो हमारे पास ये कितना है, जो हमारे पास ये आ रहा है आंसर F इज इक्वल टू बच्चों, और जो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ रहा है कितना 23.04। कितना आ रहा है बच्चों, बच्चों 9 को मल्टीप्लाई कर 1.6 से, 1.6 को मल्टीप्लाई कर 1.6 से, तो जो आंसर आ रहा है 23.04। बच्चों यहाँ आप देखें हमारे पास ये क्या है, 10⁻9 है बच्चों, मैंने लिखा है,
लेकिन मुझे ये आप देखें, ये माइनस की मुझे क्या होंगी, बेस सेम है, 10 पावर माइनस 19, 10 पावर माइनस 19, तो मुझे ये क्या होंगे, ऐड होंगे, ये होंगे 38 होंगे, क्या होंगे बच्चों, ये 38। देखिए बच्चों हमारे पास ये 9 प्लस का, क्या बच्चों ये 9 प्लस का, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो मुझे क्या होगा, इसको आगे मैं लिख रहा हूँ यहाँ 23.04, तो मुझे ये आगे क्या होगा बच्चों, देखिए माइनस 38 से 9 क्या होगा, जो सब्सट्रैक्ट होगा, और कितना रहेगा बच्चों, कितना बचेगा हमारे पास, माइनस 29 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों हमारे पास, माइनस 29 बचेगा। तो अगर हम इसको देखो, यहाँ तक मेरे ख्याल आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास माइनस 38 से हम 9 सब्सट्रैक्ट किया, बाकी कितना बचा हमारे पास, माइनस 29 बचा बच्चों। तो अगर हम इस पॉइंट को बच्चों, इस पॉइंट को इस तरफ लेके आओ, कोई डाउट होगा, उस पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट को इस तरफ लेके आया, तो अगर पॉइंट इस तरफ लेके आऊंगा तो यहाँ एक पावर कम होगा, और जितना आप इस तरफ लेके आओगे, मैंने एक डिजिट लेके आया हूँ तो इसलिए एक पावर कम हो गया, अगर 2 डिजिट लेके आता 2 पावर कम होते, तो 3 डिजिट लेके आता फिर 3 पावर कम होते, इसलिए बच्चों मैं इसको एक डिजिट इस तरफ लेके आया हूँ, इसलिए हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास होगा 2.304 लेके बच्चों 10 पावर बच्चों क्या होगा, माइनस 28 होगा, क्योंकि मुझे ये जो पॉइंट था इसको मैं इस तरफ लेके आया हूँ, एक पावर से कम हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चों चेक करें, आंसर सही है बच्चों, मेरे ख्याल बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्या है बच्चों, एक मिनट बच्चों मैं चेक करता हूँ, बिल्कुल बच्चों हमारे पास 2.3 लिखा हुआ है बच्चों 2.304 भी सही है, 2.3 भी लिखें या 2.304 लिखें, आंसर हमारा यही होगा 2.3 10 पावर माइनस 28, या 2.304 लिखें या 2.3 लिखोगे फिर भी हमारा आंसर सही होगा। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास इसका आंसर क्या है, 2.304 10 पावर माइनस 28, या सिंपली 2.3 10 पावर माइनस 28 आप लिखें, वो भी सही है, करेक्ट है। आपकी बुक में मुझे लिखा हुआ है 2.3 10 पावर माइनस 28 न्यूटन, इसका मतलब बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन एक से पे फोर्स कितना लगाएंगे, इतना फोर्स लगाएंगे, कितना बच्चों 2.3 10 पावर माइनस 28 न्यूटन लगाएंगे एक सिरे पे। तो मेरे ख्याल में आपको प्रॉब्लम 1 समझ आ गया होगा। चलो ये 1 क्लियर है, चलें चलते हैं प्रॉब्लम 2 की तरफ। देखो मुझे 2 में क्या कहा जा रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 5 माइक्रोकूलम, Q2 3 माइक्रोकूलम। जो यहाँ कह रहा है कि हमारे पास 2 चार्जेस है, एक का जो वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम है, दूसरा का वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइक्रोकूलम है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। और जो कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं बच्चों, 5 सेंटीमीटर दूर ये दोनों चार्जेस प्लेस्ड हैं, रखे हुए हैं। तो जो व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स ऑन इट, बच्चों हमारे पास क्या है उस पे कितना कूलम फोर्स लगेगा, वो कितना फोर्स लगाएंगे इस सिरे पे, हमें वो फोर्स एवैल्यूएट करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए बच्चों कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों अगर मैं इसको यहाँ लिखा हुआ है Q1, उसमें क्या लिख रहा हूँ यहाँ Q1 कितना है हमारे पास, यह है 5 माइक्रोकूलम। देखिए बच्चों जहाँ हम माइक्रो लफ्ज आए उसका मतलब 10 पावर माइनस 6, जहाँ माइक्रो लफ्ज आए बच्चों उसका मतलब क्या होगा 10 पावर माइनस 6। इसका मतलब मुझे इसको मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 × 10 पावर माइनस 6 कूलम। ओके बच्चों जहाँ माइक्रो आए वहाँ आप समझाएं कि 10 पावर माइनस 6 का बात कर रहा है बच्चों। Q2 हमारे पास कितना है, Q2 जो हमारे पास है वो है हमारे पास 3 माइक्रो कूलम, कितना 3 माइक्रो कूलम। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा 3 × 10 पावर माइनस 6 कूलम। क्योंकि आपको पता है माइक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब 10 पावर माइनस 6, तो मैंने क्या लिखा 10 पावर माइनस 6 लिखा। तो मुझे मेरे पास Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और डिस्टेंस कितना गिवन है बच्चों हमारे पास, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो मैं लिख रहा हूँ R = 5 सेंटीमीटर, कितना बच्चों 5, एक मिनट बच्चों हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो मालूम क्या करना है बच्चों, आपको पता है मालूम करना है फोर्स, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है वो हमें मालूम करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप ऐसे करें, जब भी बच्चों आपको सेंटीमीटर में गिवन हो तो आपको हमेशा मीटर में वैल्यू रखना होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं वो ऐसा है सिस्टम में उसकी यूनिट होने चाहिए। तो यहाँ हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको मैं करूंगा मीटर में। तो बच्चों देखिए सेंटीमीटर को मीटर में करने क्या करते हैं बच्चों, जब बच्चों हमें सेंटीमीटर गिवन हो उसको मीटर में करना हो तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। जब भी बच्चों हमें सेंटीमीटर गिवन हो, अगर हमें उसे मीटर में करना हो तो हम क्या करते हैं उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो बच्चों ये कितना होगा बच्चों, ये हमारे पास होगा 0.05। देखो बच्चों आप कर भी सकते हैं, ऐसे करें आप 5 को डिवाइड करें 100 से, बच्चों क्या होगा फर्स्ट में पढ़ा नहीं जा रहा तो 0 होगा, ये होगा बच्चों 0,
बच्चों दोबारा नहीं जाएगा, 0 होगा, ये हुआ 0, बच्चों 500 हो गया, अभी 5 टाइम्स, तो ये क्या हो गया बच्चों, बच्चों ये हमारे पास कितना हो गया 0.05। तो बच्चों हमारे पास ये क्या हो गया, जो डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन था 5 सेंटीमीटर, हमने क्या किया उसको कन्वर्ट किया मीटर में, और क्या वैल्यू रखा हमने बच्चों, वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गया 0.05, कितना आ गया बच्चों हमारे पास 0.05 मीटर। बच्चों मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि आर कितना आ गया हमारे पास 0.05 मीटर। बच्चों मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लियर है। चलो बच्चों अभी इजीली हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास ये लिखा हुआ है F इज इक्वल टू, आपको पता है फार्मूला क्या है बच्चों, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हमारे पास सारी चीजें गिवन, F इज इक्वल टू K हमारे पास है 9 10 पावर 9, ये तो बच्चों आपको याद हुआ होगा क्योंकि बार बार उसको सॉल्व यूज करते हैं। Q1 बच्चों हमारे पास क्या है 5 10 पावर -6 माइक्रोकूलम, और Q2 कितना है बच्चों हमारे पास, Q2 हमारे पास है कितना है बच्चों 3 माइक्रोकूलम। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 10 पावर -6 कूलम। तो मैं इसको यहाँ अरेंज करता हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 10 पावर -6 कूलम। नीचे बच्चों क्या लिखूंगा, आपको पता होगा नीचे बच्चों क्या लिखते हैं आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है बच्चों 0.05, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ 0.05, ऊपर क्या दूंगा बच्चों स्क्वायर दूंगा। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। मैंने यहाँ के का वैल्यू पुट किया, यहाँ Q1 का वैल्यू पुट किया, यहाँ मैंने Q2 का वैल्यू पुट किया, नीचे जहाँ R था वहाँ मैंने R का वैल्यू पुट किया, और कुछ मैंने नहीं किया बच्चों। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। चलिए क्लियर, चले आगे चलते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, देखो मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ आपको समझाता हूँ ये प्रॉब्लम। देखो जिसको मैं यहाँ इरेज करता हूँ, यहाँ आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। बच्चों उम्मीद है कि आपने ऊपर वाला प्रॉब्लम नोट किया होगा। तो देखिए बच्चों मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ ऐसे, तो बच्चों मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, तो आप नोट करें बच्चों, ये ऊपर वाला प्रॉब्लम हो गया, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या है 9। देखिए बच्चों ऑलरेडी मैंने कहा था जो वैल्यू है उनको अलग करें, पावर वाले रकम को अलग करें, ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। 9 में रखा, फिर मैंने 5 रखा, फिर मैंने 3 रखा, 10 पावर 9 रखा, 10 पावर -6 रखा, 10 पावर -6 में रखा मैंने बच्चों। नीचे क्या हो गया बच्चों, नीचे हमारे पास वही 0.05। देखिए बच्चों स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या, स्क्वायर का मतलब जो रकम है उसको 2 दफा लिखें, 2 दफा ज़रब करें। इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ स्क्वायर को खत्म करने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ। बच्चों देखिए 2 वैल्यू है, इसको दोबारा लिखेंगे तो क्या होगा स्क्वायर ही होगा, तो मैंने इसरा लिखा बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, क्या होगा बच्चों हमारे पास। देखिए बच्चों आप भी सॉल्व करें, मैं करता हूँ, देखिए आंसर क्या आ रहा है बच्चों। तो आप ट्राई करें, मैं भी यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ आपको बच्चों। हमारे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पे बच्चों 9 को मल्टीप्लाई करें, जैसे बच्चों 9 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से बच्चों, ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों हमारा आंसर 9 × 5 × 3, तो ये हमारे पास आ गया 135। बच्चों देखिए हमारे पास ये क्या है -6 कितने होंगे बच्चों, दोनों माइनस किए हैं तो ये -12 होंगे, कितने होंगे बच्चों ये -12 होंगे। बच्चों अगर -12 ये क्या है बच्चों 9 प्लस का, इसका मतलब बच्चों 12 में से 9 हम क्या करेंगे काटेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब बाकी कितना रहेगा बच्चों 12 में से 9 चले गए तो आपको पता होगा बच्चों हमारे पास कितना रहेगा 3 रहेगा बच्चों, कितना रहेगा 3 रहेगा। और जो नीचे हमारे पास क्या है बच्चों देखो नीचे हमारे पास है 0.05 × 0.05। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर यहाँ रखते हैं बच्चों। तो जो आप भी करें मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे 0.05 को मल्टीप्लाई करो बच्चों, 0.05 को 0.05 से मल्टीप्लाई करें बच्चों, कितना आंसर आ रहा है देखते हैं बच्चों 5। तो जी हमारे पास आ गया 0.0025, कितना आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 0.0025। बच्चों आप खुद इसको मल्टीप्लाई करें फिर यहाँ वैल्यू पुट करें, मैंने सॉल्व किया ये आंसर आ रहा है बच्चों। तो अभी क्या करते हैं बच्चों, अभी ऐसे करते हैं बच्चों, हमारे पास 135 को डिवाइड करते हैं 0.0025 से, फिर बच्चों लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। चले करते हैं बच्चों, हमारे पास क्या लिखा है बच्चों, हमारे पास लिखा है 135, उसको डिवाइड करते हैं 0.0025 से,
बच्चों हमारे पास आ रहा है 54,000 कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास, उसमें मालूम क्या कर रहे हैं, फोर्स मालूम कर रहे हैं। उसमें यहाँ लिख रहा हूँ हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 54, बच्चों कितना बड़ी जीरो आ रहा है बच्चों हमारे पास 000, मतलब 3 जीरो आ रहा है बच्चों, 3 जीरो आ रहा है। देखिए बच्चों एक गलती हमने यहाँ किया है, क्या गलती किया बच्चों, हमारे पास ये क्या था माइनस माइनस सिक्स कितना हो गया था बच्चों 12, 12 में से 9 गया तो बच्चे कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा, किसका बच्चों माइनस का, क्योंकि बच्चों माइनस 12 में से 9 चले गए एक मिनट बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बच्चों, बच्चों 10 पावर माइनस कितना है बच्चों 10 पावर माइनस 3 है। तो बच्चों अभी क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो 10 पावर माइनस 3 रखा है मैंने बच्चों, 135 को डिवाइड किया मैंने इससे, मुझे क्या है 54,000 आ रहा है बच्चों। देखिए हमारे पास ये 3 जीरो है, कितने जीरो है बच्चों 3 जीरो है, यहाँ ऊपर कितना है बच्चों 3 माइनस का है, यहाँ 3 जीरो है बच्चों, ये 3 माइनस जो है ये 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। हम क्या करूंगा, ये ऊपर आप देख रहे हैं -3 है, वो -3 क्या होगा इस 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या बच्चों, बाकी हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा 54 क्या होगा बच्चों न्यूटन होगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना 54 न्यूटन। मतलब बच्चों हमारे पास जो चार्जेस हैं एक से कितने फोर्स लगाएंगे बच्चों, ये एक से फोर्स लगाएंगे 54 न्यूटन। बच्चों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गए होंगे। बच्चों मेरे ख्याल में इस प्रॉब्लम में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एक मिनट बच्चों आंसर देखते हैं। बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्या है। तो देखिए हमारे पास बच्चों बिल्कुल सही है 54 न्यूटन हमारे पास आंसर आ रहा है बच्चों। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर होंगे। चलिए बच्चों अभी करते हैं आगे प्रॉब्लम नंबर, बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करते हैं। बच्चों उम्मीद है कि आपने नोट किए होंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है 3 इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ बच्चों। एक मिनट मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यहाँ पे बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा प्रॉब्लम। बच्चों 1 मैंने किया और 2 भी किया। तो चले बच्चों प्रॉब्लम नंबर जो हमारे पास 3 है उसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास लिखा हुआ है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लाइन हमारे पास, ये प्रॉब्लम 3 का आंसर हमारे पास ये यहाँ आप देखें बच्चों, इसका मतलब हमारे पास प्रॉब्लम कौन सा है 3 है। तो जो मैं कह रहा है F2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3.4 to 10 power 11 न्यूटन कूलम, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट। बच्चों हमें कहा जा रहा है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज क्या है रखा हुआ है। उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारे पास वो 3.4 to 10 power 11 न्यूटन पर कूलम। मुझे बताया कि इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। मुझे क्या पूछा जा रहा है, कुछ ये पूछा जा रहा है हमारे पास क्या है, कोई चार्ज यहाँ पड़ा है बच्चों, यहाँ हमारे पास कोई चार्ज पड़ा है। इस चार्ज जो फील्ड है बच्चों, इस चार्ज जो फील्ड इंटेंसिटी आपके है वो कितना हमारे पास, वो हमारे पास है जो कितना गिवन है 3.4 to 10 पावर हमारे पास कितना है बच्चों 10 पावर 11 न्यूटन पर कूलम। बच्चों हमारे पास दूसरा कोई चार्ज है जो है हमारे पास Q2 है, Q2 आप क्या है मतलब कोई चार्ज है जो हमारे पास क्या है, उसका जो वैल्यू है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम, कितना है 2 माइक्रोकूलम। इसको बच्चों यहाँ हम लेके आ रहे हैं, ये क्या करेगा इस पे फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा वो हमें मालूम करना है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा वो हमें मालूम करना है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, हमें क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है और हमें क्या गिवन है चार्ज गिवन है। वो जो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां मैंने आपको उसका फार्मूला पढ़ाया था। वो जो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेटा, डेटा में जो हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, डेटा हमारे पास गिवन है चार्ज, चार्ज कितने बच्चों हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। इसका मतलब बच्चों 2 × 10 पावर कितना लिखूं -6 कूलम। तो ऑलरेडी बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास माइक्रो का मतलब क्या है 10 पावर -6। और क्या गिवन है बच्चों हमारे पास, और जो हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि बच्चों हमारे पास 3.4 to 10 पावर कितना बच्चों 11 न्यूटन अपॉन कूलम। जो हमें क्या मालूम करना है, जो हमें मालूम करना है फोर्स, फोर्स कितना होगा। तो चलिए मालूम करते हैं बच्चों। हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों, फार्मूला बच्चों आपको याद होगा। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है E = F/Q, E = F/Q। तो हमें क्या मालूम करना है, F मालूम करना है। इसका फार्मूला बच्चों F का होगा हमारे पास EQ, क्या होगा बच्चों
ई क्यू होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई हमारे पास है बच्चों 3.42 इंटू 10 पावर कितना है बच्चों हमारे पास यहाँ गिवन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 11, तो मैं यहाँ 11 रख रहा हूँ। और चार्ज कितना है बच्चों हमारे पास, यहाँ गिवन है 2 इंटू 10 पावर 6 कूलम, 2 इंटू 10 पावर 6 कूलम। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। 3.42 इंटू 2 और जो वैल्यू है उसको मतलब अलग रखा हूँ, वैल्यू साथ रखा हूँ। और देखिए बच्चों 10 पावर 11 क्या है बच्चों 10 पावर 11 है। और यहाँ क्या है 10 पावर -6 है। देखिए बच्चों ये हमारे पास 11 प्लस का है और ये -6 है। तो क्या होगा बच्चों, ये 11 में से 6 बच्चों गए, कितने बचेंगे बाकी, बाकी हमारे पास बचेंगे 3.42 इंटू 2, ये हमारे पास बचेंगे 5। जब हमको पता है बच्चों 11 में से 6 गए, कितने बचेंगे 5 बचेंगे। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए आंसर कितना आ रहा है। तो आप 2 इंटू 3.42 को मल्टीप्लाई करें, फिर देखते हैं आंसर कितना आ रहा है हमारे पास। देखिए मुझे हमारे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ, एक मिनट जो आप मैं कर रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे पास कितना है बच्चों 3.42 को मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं कितने से बच्चों 2 से, ये बच्चों हमारे पास 6.84 कितना आ रहा है हमारे पास आंसर 6.84 10 पावर 5 न्यूटन। देखो हमारे पास ये आंसर भी सही है। कितना आ गया बच्चों, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6.84 10 पावर 5 ऑलरेडी था। ये हमारे पास जो फोर्स आ गया कितना बच्चों, ये फोर्स आ गया हमारे पास 6.84 10 पावर 5 न्यूटन। तो बच्चों ये भी आंसर सही है। जो आपकी बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो थोड़ा चेंज लिखा हुआ है, वो कितना लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे पास आपकी बुक में कितना आंसर है बच्चों, आपकी बुक में जो आंसर है 684 10 पावर कितना है बच्चों 7 शायद लिखा हुआ है बच्चों। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो बच्चों ये इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है 6.84 10 पावर 5 न्यूटन। तो बच्चों देखिए अगर ये हमारे पास आंसर आ गया आपका, ये आंसर करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन आपकी बुक में जैसे मेंशन किया हुआ है, हम आपकी बुक की तरह मेंशन करते हैं, तो क्या होगा बच्चों अगर आप इस पॉइंट को यहाँ लेके जाओ बच्चों, इस पॉइंट को यहाँ लेके जाओ तो क्या होगा, तो ये होगा 684 10 पावर कितना होगा बच्चों 1 2 डिजिट आगे गए तो बच्चों 7 होगा। कितना होगा बच्चों 7 होगा। इसका मतलब बच्चों ये भी आंसर अगर आपने ये आंसर निकाला ये भी सही है, ऊपर वाला ये आंसर निकाला जो नीचे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये आंसर निकाला ये भी सही है, दोनों आंसर करेक्ट है। वही दोनों आंसर क्या बच्चों करेक्ट है। तो मेरे ख्याल में आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। तो ये समझ आ गया, चले आगे चलते प्रॉब्लम 4 करते हैं। देखो मुझे क्या कह रहा है 4 में, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। हमें कहा जा रहा है कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना है हमें कैलकुलेट करना है। इफ 40 माइक्रोफैराड हैज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस इट। उसमें क्या गिवन है, उसे देखिए डेटा लिखता हूँ, मुझे यहाँ लिख रहा हूँ डेटा बच्चों। डेटा में हम क्या लिख रहा हूँ कैपेसिटेंस में क्या है मालूम करना है ना बच्चों। सॉरी बच्चों व्हाट इज चार्ज, क्या कह रहा है बच्चों व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा वो हमें मालूम करना है। तो उसमें इसको ऐसे लिखा चार्ज मालूम करना है। आगे क्या गिवन है बच्चों 40 माइक्रोफैराड। जो आपको पता है फैराड किस चीज का यूनिट है कैपेसिटेंस का। इसका मतलब जो मैं सी गिवन है, सी कितना गिवन है 40 माइक्रोफैराड। इसका मतलब बच्चों मैं लिखूंगा 10 पावर 6 फैराड। ओके बच्चों इसके अलावा जो है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वोल्टेज, वो भी हमारे पास 6 वोल्ट है। जो आपको फार्मूला पता होगा हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू CV। ओके बच्चों Q इज इक्वल टू CV, यहाँ पे से कैपिटल Q लिखें या स्मॉल Q लिखें, सेम बात Q इज इक्वल टू CV। तो वैल्यू पुट कर हमारे पास C कितना बच्चों, C हमारे पास है ये 40 इंटू 10 पावर क्या बच्चों -6। चार्ज कितना, वोल्टेज कितना बच्चों 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों हमारे पास ये होगा 0, ये 24 होगा बच्चों, हमारे पास ये कितना है 10 पावर -6। तो आप देखिए बच्चों हमारे पास ये जो 40 है बच्चों, 40 अगर आप 6 से करेंगे या कितना क्या होगा बच्चों, ये 0 होगा बच्चों, इसको करें बच्चों क्या होगा 24 होगा। इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर ये आ गया। तो जो कितना है बच्चों 240 10 पावर -6 कूलम। तो ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। अगर आपने ये आंसर यहाँ तक निकाला इसमें कोई डाउट नहीं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन देखो बच्चों आपकी बुक में क्या आंसर लिखा हुआ है उसको भी देखते हैं बच्चों। आपकी बुक में जो आंसर लिखा हुआ है, जो आपकी अपनी बुक में जो आंसर लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास कितना है 2.4 10 पावर -4 है। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पॉइंट होगा बच्चों, इसको यहाँ इस तरफ लेके आए तो क्या होगा बच्चों 2.4।
आप 0 लिख सकते हैं, मुझे 2.4 लिख रहे हैं। 2.4 बच्चों देखिए कितना डिजिट पीछे आए हम, 1 2 2 डिजिट पीछे आए, इसका मतलब बच्चों हमारे पास जो 10 पावर 6 था उसमें से 2 निकालेंगे, अगर 2 डिजिट पीछे आ गए 2 निकालेंगे, 3 डिजिट पीछे आए तो 3 निकालेंगे, बच्चों हमारे पास ये कितना हो गया -4। तो बच्चों अगर हम आपने ये आंसर निकाला, आपका ये आंसर भी करेक्ट है, इस आंसर में कोई गलती नहीं। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको दोनों चीजें समझ आ गए होंगे। आपने ऊपर वाला आंसर निकाला वो भी सही है, अगर आप नीचे वाला निकाला ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं। चलिए बच्चों करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को। देखिए क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 100 वोल्ट। बच्चों कह रहे हैं हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और बी, उनके बीच में जो वोल्टेज है वो कितना है 100 वोल्ट। इफ एन अननोन चार्ज इज मूव्ड, बच्चों कह रहे हैं कि हमारे पास एक अननोन चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमें मालूम करना है, उसको हम वहां पे मूव करा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। इसका मतलब उस चार्ज पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो जो अगर चार्ज पे हम वर्क करेंगे उसका नाम क्या है बच्चों, उसे क्या कहेंगे, आपने पढ़ा होगा बच्चों पोटेंशियल कहेंगे। तो जो मैंने आपको पोटेंशियल जो पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था, क्या था बच्चों वो फार्मूला होगा, देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डेटा। हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास वोल्टेज गिवन है वो 100 वोल्ट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और हमें क्या गिवन है बच्चों, वर्क गिवन है, वर्क हमारे पास 500 जूल है, वो मैं लिख रहा हूँ। मालूम क्या करना है बच्चों, मालूम हमें क्यू करना है, तो मैं यहाँ क्यू लिख रहा हूँ। बच्चों आपने पढ़ा होगा हमारे पास V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल वर्क अपॉन चार्ज। तो मालूम क्या करना है बच्चों, हम चार्ज मालूम करना है, तो क्यू इस तरफ आएगा, V इस तरफ जाएगा, बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास वर्क अपॉन वोल्टेज। तो बच्चों हमारे पास क्यू होगा क्या, बच्चों वर्क में कितना गिवन है 500 जूल, और वोल्ट कितना हमारा गिवन है 100 जूल। इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये दो 0 2 0 से कैंसिल हो गए, चार्ज कितना आ गया बच्चों, चार्ज हमारे पास आ गया 5 कूलम। तो ये हमारे पास जो चार्ज है वो कितना था बच्चों, चार्ज था 5 कूलम। तो मेरे ख्याल में आपको ये चार्ज भी क्लियर हुआ होगा। बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारे प्रॉब्लम 5 तक सारे प्रॉब्लम समझ आगे होंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम करने हैं MCQ। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों, उम्मीद है कि आपने ये प्रॉब्लम नोट किए होंगे। तो बच्चों चलिए आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नोट करते हैं। देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर जो 6 है इसको यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं 6 को यहाँ प्रॉब्लम कर रहा हूँ। तो हमारा क्या कह रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलो मैं क्या जा रहा है, कैपेसिटेंस मालूम करें। When 4 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, हमारे पास 3 कैपेसिटर है, एक का वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड, दूसरे का 3 माइक्रोफैराड, चौथे का 2 माइक्रोफैराड। जो फर्स्ट कैपेसिटर उसका कितना वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड, दूसरे का 3 माइक्रोफैराड, तीसरे का 2 माइक्रोफैराड। जो कि आपस में क्या है, कॉम्बिनेशन है उनका, सीरीज में कंबाइंड है। और हमें क्या मालूम करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस कितना होगा उनका वो मालूम करना है। देखिए मुझे मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेटा आपके सामने। तो बच्चों हमारे पास C1 गिवन है 4 माइक्रो, क्या मुझे गिवन है बच्चों 4 माइक्रो फैराड गिवन है, बच्चों मैंने लिखा है। C2 कितना गिवन है बच्चों हमारे पास, C2 3 माइक्रो फैराड, तो बच्चों मैंने 3 माइक्रो फैराड लिखा। C3 बच्चों हमारे पास कितना गिवन है 2 माइक्रो फैराड, मैंने 2 माइक्रो फैराड लिखा। तो हमें मालूम क्या करना है बच्चों, CEQ मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या बच्चों सी नेट लेके या आप CEQ लेके बात सेम है, तो जो आप लिखोगे सही है। तो बच्चों मैं क्या मालूम करें, फार्मूला बच्चों हमें पता है, फार्मूला क्या है बच्चों, आपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वहां मैंने फार्मूला बताया था CEQ इज इक्वल क्या है बच्चों, वहां पढ़ाया था C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। 1/CEQ बच्चों हमारे पास ये हो गया 1/C, बच्चों C1 हमारे पास कितना है 4 माइक्रोफैराड, मैंने 4 माइक्रोफैराड लिखा। बच्चों हमारे पास 1/C2 कितना है बच्चों, हमारे पास 3 माइक्रोफैराड, मैं 3 लिखा। प्लस बच्चों हमारे पास वो कितना है C3 कितना है बच्चों, C3 हमारे पास 2 माइक्रोफैराड, मैंने 2 माइक्रोफैराड लिखा। ओके बच्चों यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। बच्चों इसका एलसीएम कितना होगा, चलिए इसका एलसीएम निकालते ताकि हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकें। तो जो इसमें जो एलसीएम होगा वो हमारे पास होगा 12 माइक्रोफैराड। कितना होगा बच्चों आपको पता है 12 माइक्रोफैराड होगा बच्चों इनका एलसीएम। जो अगर एलसीएम निकाल नहीं आता तो एलसीएम वैसे निकालेंगे बच्चों, हमारे यहाँ निकाल के निकाल बच्चों हमारे पास कितना है, यहाँ हमारे पास 4 है बच्चों, 4 है 3 है और 2 है। सबसे पहले बच्चों 2 का टेबल लगाए, हमारे पास 2 ये 3 ये 1, फिर 2 का टेबल लगाए बच्चों हमारे पास 1 3 1, फिर बच्चों आप 3 का टेबल लगाए 1 1 1 बच्चों ये 2 2 into 2 कितना होगा 4 4 into 3 कितना होगा 12। तो ऐसे में कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। बच्चों देखिए 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम्स मैंने 3 लिखा। वैसे बच्चों 4 का टेबल 4 में कितना टाइम बच्चों, 4 का टेबल बच्चों 4 पे कितना टाइम जाएगा बच्चों, आपको पता है बच्चों हमारे पास 3 टाइम्स
देखो बच्चों यहाँ सॉरी यहाँ हमारे पास कितना है 3 है, 3 माइक्रो फैराड, ये माइक्रो का निशान ये है 3 है। 3 का टाइम बच्चों 4 पे कितना बच्चों टाइम जाएगा आपको पता है 4 टाइम्स जाएगा, कितना टाइम्स 4। और बच्चों हमारे पास लास्ट में क्या है 2 का टेबल 12 पे कितना टाइम 6 टाइम्स, जो हमारे पास 1/c e q हो गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों 3 और 4 7 7 और 6 बच्चों कितना हो गया, कितना होगा हमारे पास 13। ओके बच्चों 4 3 और 4 कितना होगा बच्चों हमारे पास, बच्चों आप देख रहे हैं हमारे पास ये 4 हो गया, ये 3 माइक्रो फैराड है 2 माइक्रो फैराड, बच्चों हमारे पास ये 13, नीचे बच्चों हमारे पास क्या है 12 माइक्रो फैराड है। ओके बच्चों यहाँ तो कोई डाउट है, मेरे ख्याल में सही है बच्चों। देखो बच्चों मैं क्या मालूम करना है, मालूम करना है सी ई क्यू मालूम करना है, तो जो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ताकि हमारे पास इस तरफ क्या आएगा हमारे पास आएगा 12 माइक्रो फैराड, इस तरफ जो हमारे पास आएगा 13 सी ई क्यू, कितना आएगा बच्चों 13 सी ई क्यू। मैं इनको यहाँ एरेज करता हूँ, यहाँ आपको समझाऊँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ चला गया ये यहाँ चला गया, यहाँ हमारे पास 12 माइक्रो फैराड हो गया, यहाँ 13, तो हमें मालूम क्या करना सी ई क्यू मालूम करना है, 13 नीचे चला जाएगा बच्चों, हमारे पास सी ई क्यू हो गया 12 माइक्रो फैराड अपॉन 13। देखो बच्चों अभी आप क्या करें 12 को डिवाइड करें 13 से, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो बच्चों मैं यहाँ डिवाइड करके देखता हूँ, आप डिवाइड करें जल्दी करें, डिवाइड करें बच्चों आप, मैं डिवाइड कर रहा हूँ हमारे पास 1 2 4 बच्चों को डिवाइड करते हैं कितने से बच्चों, सॉरी बच्चों हमारे पास क्या है 12 को डिवाइड करें 13 से, तो हमारे पास 0.9 कितना आ रहा है 2 आ रहा है बच्चों, हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों 0.92 माइक्रो फैराड। ये हमारे पास क्या हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। तो जो ये बहुत इजी था, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, तो आंसर मेरे ख्याल में यही है। तो मेरे ख्याल में आपको सारे बिल्कुल बच्चों हमारे पास यही है 0.92 माइक्रो फैराड। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रॉब्लम समझ आगे होंगे। तो अगर प्रॉब्लम क्लियर है चलो बच्चों मैं यहाँ इसको इरेज करता हूँ, साइड पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूँ। चलो बच्चों हमारे पास क्या है, बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे साइड पे जो एमसीक्यूज हैं वो आपको समझाता हूँ ताकि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सके। देखो बच्चों मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ हमारे पास एमसीक्यूज, क्या लिखा हुआ है एमसीक्यूज। देखो मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ के सुनाता हूँ और समझाऊंगा, उसका ऑप्शन जो है वो मैं यहाँ लिखूंगा। तो जो देखिए हमारे पास क्या है, और जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 हमारे पास है ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड। जो क्या है में कहा जा रहा है कि हमारे पास कौन सा ब्रांच है फिजिक्स में, फिजिक्स का कौन सा ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जब वो रेस्ट में होंगे। तो देखिए बच्चों मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जब वो रेस्ट में होंगे। तो जो हमारे पास क्या होगा एमसीक्यू नंबर 1 का ऑप्शन क्या होगा, यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है, मैं यहाँ बी लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ आगे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक मिनट बच्चों देखो आपको दिखाई दे रहा है नहीं, ओके बच्चों क्लियर आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, सॉरी बच्चों एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास क्या है, तो 2 में कहा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर वुड बी। तो हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2, Q1 का वैल्यू कितना है 1, Q2 का वैल्यू कितना है 1 है, मतलब जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगी उनके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमारे पास कितना गिवन है 1 मीटर गिवन है बच्चों। बच्चों कहा जा रहा है कि फोर्स कितना लगाएंगे एक दूसरे पे। देखिए बच्चों हमारे पास ये है आपको पता है फिजिकल टू आपने पढ़ा होगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर बच्चों वैल्यू पुट करें तो क्या होगा बच्चों K का वैल्यू 9 10 पावर 9 होगा, और Q1 बच्चों क्या खुद कह रहा है कि 1 है, Q2 खुद कह रहा है 1 है, हमारे पास R भी 1 है, F कितना आएगा बच्चों F हमारे पास आ रहा है 9 10 पावर 9 जो न्यूटन, बच्चों ये हमारे पास आ रहा है आंसर 9 10 पावर 9 न्यूटन। देखिए बच्चों हमारे पास कोई भी आंसर ऐसा ऑप्शन में नहीं है, हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है आंसर में लिखा हुआ है कूलम्स कांस्टेंट। देखो बच्चों कूलम्स कांस्टेंट का यही वैल्यू है, कूलम्स कांस्टेंट का भी क्या है यही वैल्यू है, इसलिए हम इसे ऑप्शन में क्या लिखते हैं कूलम्स कांस्टेंट लिखें। तो आप सही है बच्चों हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन आप देखें, डी ऑप्शन लिखा हुआ है कूलम्स कांस्टेंट। तो जो हमने वैल्यू भी निकाला वैल्यू क्या आ रहा है 9 10 पावर 9 जो कि कूलम कांस्टेंट का वैल्यू है, तो इसलिए बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑप्शन नंबर सेकंड का डी लिख रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ कूलम्स कांस्टेंट। क्या लिख रहा हूँ बच्चों कूलम्स कांस्टेंट। चलो आगे चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम 3 सॉल्व करते हैं। तो 3 में बच्चों में क्या कहा जा रहा है कूलम्स लॉ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल विद, बच्चों कहा जा रहा है कि हमारे पास कूलम्स लॉ जो है वो किस लॉ
से क्या है बच्चों, सेम है, सिमिलर है बच्चों। कौन सा लॉ है फिजिक्स में जो कूलम्स लॉ से मैच कर रहा है, किस हद तक मैच कर रहा है बच्चों, वो डिफरेंट लॉ है लेकिन बच्चों कुछ उसकी बातें प्रॉपर्टीज सेम है। वो कौन सा लॉ है, वो जो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो जो उसमें भी क्या था हमारे पास, F इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा G m1m2/r²। तो जो आप कूलम्स लॉ में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, K Q1 Q2/r²। देखिए बच्चों हमारे पास ये दो लॉ आपस में काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि बच्चों आप देखें ये भी इनवर्स स्क्वायर है, स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी क्या हमारे पास स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब बच्चों जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उनकी रिजेंबलेंस है, रिजेंबल है। वो जो हमारे पास एमसीक्यू में 3 का जो आंसर होगा वो होगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी ऑप्शन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो हमारे पास ये हो गया ग्रेविटेशन। देखिए बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ओके बच्चों, ग्रेविटेशन मुझे यहाँ में टी आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, एमसीक्यू नंबर 4 करते हैं बच्चों। एमसीक्यू नंबर 4 में जो हमारे पास क्या कह रहा है बच्चों, हमें कह रहा है बच्चों इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन इज F न्यूटन। बच्चों कह रहा है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में जो फोर्स है वो F न्यूटन है। देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन एट सेम डिस्टेंस इज। हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच्चों सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना है, F न्यूटन है। कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा है, कह रहा है F न्यूटन है। उसे क्या हमें पूछा जा रहा है दो प्रोटॉन हो तो फिर क्या होगा, फिर फोर्स कितना होगा, फिर भी F न्यूटन होगा, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है। अगर चार्ज सेम है कूलम्स लॉ में पुट करेंगे, जो वैल्यू ऊपर वाले का है वही वैल्यू प्रोटॉन के केस में आएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, इसका F न्यूटन होगा। तो जो ऑप्शन में हम देखेंगे जहाँ F न्यूटन लिखा होगा वो ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए बच्चों मैं आपको भी यहाँ पर देखता हूँ ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों। हमारे पास ऑप्शन डी है, 4 का एमसीक्यू 4 का ऑप्शन डी जो कि है F न्यूटन। मैंने F लिखा है बच्चों। प्रॉब्लम जो एमसीक्यू नंबर 5 देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए बच्चों ऑलरेडी मैं आपको फार्मूला पढ़ाया हुआ है, E इज इक्वल टू क्या है बच्चों, F/Q। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा, तो जो मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ा रहा था वहाँ मैंने कहा भाई जिस तरफ डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का उसी तरफ हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसका मतलब बच्चों दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे। तो सेम डायरेक्शन में बच्चों हम क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। तो अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में हो हम क्या कहेंगे, उनको पैरेलल कहेंगे बच्चों। अगर ऑप्शन में पैरेलल होगा तो हम उसको टिक करेंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास ये भी एमसीक्यू आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। तो चले बच्चों मैं यहाँ एमसीक्यू ऑप्शन लिखता हूँ बच्चों, हमारे पास क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। ए ऑप्शन है बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए, पैरेलल टू ईच अदर। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, पैरेलल टू ईच अदर। मुझे याद कर, पैरेलल टू ईच अदर, मुझे यहाँ मेरे ख्याल में क्लियर होगा। चलो बच्चों एमसीक्यू 6 देखते हैं। तो 6 में क्या कह रहा है हमारे पास, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड। मुझे क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई चार्ज है उस पर वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगेंस्ट, तो क्या होगा। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहाँ क्या कह रहे थे बच्चों, हम वहाँ काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे चार्ज पे फील्ड की अगेंस्ट। इसका मतलब बच्चों हमारे पास सिंपली ये क्या है, सिंपली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारे पास क्या है ऑप्शन, इसका होगा बच्चों हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन होगा सी बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों मैंने यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं, 7 करते हैं। देखो 7 में क्या कह रहा है कि हमारा 2 कैपेसिटर ऑफ 8 माइक्रोफैराड करंट इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। बच्चों में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 कैपेसिटर है, उनका वैल्यू क्या है, 8 माइक्रोफैराड है, वो सीरीज में है। तो जो हमने कहा जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करें कितना होगा। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, फार्मूला आपको पता है 1/CEQ इज इक्वल क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C क्या होगा, जो 2 होगा। 1/CEQ कितना होगा बच्चों, यहाँ मेरे को 1/8 प्लस यहाँ कितना होगा 1/8। जो आपको पता है कि हमारे पास कितने वैल्यू की है, 8 वैल्यू की। हमारे पास जो कैपेसिटर है उसका वैल्यू कितना है, 8 माइक्रोफैराड। उसे माइक्रो नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में लिखूंगा। 1/5 में हमारे पास क्या होगा, CEQ हमारे पास कितना हो गया, एलसीएम जो आपको पता है 8 आएगा। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। तो जो ऊपर क्या होगा 1 + 1, तो जो हमारे पास ये 2/8 हो गया। तो जो ये 2 का टेबल यहाँ पे कितना आएगा, तो जो ऊपर 1 रहेगा यहाँ क्या होगा, 4 होगा। देखिए जो हमारे पास आंसर क्या है,
तो जो हमारे पास आंसर में लिखा है 1/4 माइक्रोफैराड। आप देख रहे हैं बच्चों हमारे पास क्या है 1/4 माइक्रोफैराड। ओके बच्चों हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/4 माइक्रोफैराड आएगा। देखिए मुझे हमारे पास ये आ गया आंसर। एक मिनट बच्चों इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ आगे। मुझे हमारे पास क्या है 1/CEQ हमारे पास आ गया, ये आ गया 1/4। ओके बच्चों हमारे पास क्या आ गया 1/4 आ गया बच्चों। सीरीज में बच्चों बिल्कुल सीरीज में। देखिए मुझे इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा, इसको इस तरफ लेके आऊंगा, ये होगा 4 = CEQ होगा। तो बच्चों हमारा आंसर जो आ रहा है वो हमारा आंसर आ रहा है 4 माइक्रोफैराड। कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास CEQ का आंसर आ रहा है 4 माइक्रोफैराड। तो देखिए बच्चों हमारे ऑप्शन में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 4 माइक्रोफैराड हो। ये ऑप्शन हमारे पास है 1/4 माइक्रोफैराड, 1/4 माइक्रोफैराड। ऑप्शन बी हमारे पास है 2 माइक्रोफैराड, ऑप्शन सी हमारे पास है 3 माइक्रोफैराड, ऑप्शन डी हमारे पास है बच्चों 6 माइक्रोफैराड। तो जो हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास ये होगा हमारे पास बच्चों 4 माइक्रोफैराड लिखेंगे ऑप्शन। हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों 4 माइक्रोफैराड। देखिए मुझे ये जो एमसीक्यू था ये एमसीक्यू नंबर 8 था। क्या था बच्चों 8 था बच्चों। मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, मैंने ऑलरेडी 8 एमसीक्यू समझाया। आप बच्चों आप बुक का जो एमसीक्यू था वो थ्योरी पढ़ के फिर आप इसे देखें। बच्चों हमारे पास कितना आ गया इसका, बच्चों हमारे पास इसका आ गया जो कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गया वो हमारे पास 4 माइक्रोफैराड आ गया। तो बच्चों चलें 7 का, तो 7 में क्या कह रहा है हमारे पास 7 में हमारे पास कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन कनेक्टेड इन। बच्चों कह रहा है किस केस में हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, जब हम कौन सा कॉम्बिनेशन करें हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, सीरीज करें पैरेलल करें। जो आपने पढ़ा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ता है बच्चों। इसका मतलब बच्चों जहां पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें हमारे पास क्या होगा बच्चों कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसलिए बच्चों हमारे पास क्या है एमसीक्यू 7 का जो ऑप्शन है वो हमारे पास ए है, उसमें हम लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या लिखेंगे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखेंगे। कुछ मेरे ख्याल में यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर होगा। चले आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास ये हमारे पास एमसीक्यू 9 करते हैं बच्चों। 9 में क्या कहा जा रहा है the presence of dielectric between the plates of capacitor, the capacitance of capacitor। जो कहा जा रहा है हमारे पास ऑलरेडी में हमने कैपेसिटर पढ़ाया हुआ है। ये हमारे पास क्या था बच्चों कैपेसिटर था। उसे कहा जा रहा है कैपेसिटर के बीच में कोई ना कोई मटेरियल हम पुट करें, क्या उससे कैपेसिटेंस बढ़ेगा या कम होगा। तो बच्चों देखिए जब आप कोई मटेरियल पुट करोगे उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो मुझे मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया हुआ है। क्या बच्चों कैपेसिटेंस क्या हुआ था हमारे पास एप्सिलॉन A/D। देखिए बच्चों हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस चीज पे है एप्सिलॉन, मतलब बच्चों डाइलेक्ट्रिक से। और डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू ज्यादा होगा हमारे पास क्या होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू भी ज्यादा होगा। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा बच्चों हमारे पास इंक्रीज, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। उसमें यहाँ ए लिख रहा हूँ आगे लिख रहा हूँ इंक्रीज। बच्चों लास्ट एमसीक्यू देखते हैं बच्चों। लास्ट एमसीक्यू जो कहा जा रहा है कि हमारे पास अगर प्लेट का एरिया बढ़ाए, जो हमारे पास कैपेसिटर है उनकी प्लेट का एरिया बढ़ाए तो क्या कैपेसिटर बढ़ेगा या कम होगा। तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है अगर प्लेट की एरिया को हम डबल करते हैं तो कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए बच्चों आपको पता होगा कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप क्या करें प्लेट की एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर एरिया कम करोगे कैपेसिटेंस क्या होगा कम होगा। तो बच्चों देखिए मैं यहाँ इस एमसीक्यू को आपको यहाँ समझाता हूँ बच्चों। हमारे पास क्या है फार्मूला लिखा हुआ है C = एप्सिलॉन A/D। तो जो देखिए हमारे पास C = क्या कर रहा है एरिया बढ़ा रहा है, एरिया डबल कर रहा है। इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ एप्सिलॉन लिखूंगा, जहाँ एरिया वहाँ 2A लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा मैं D लिखूंगा। तो अगर मैं 2 को साइड पे निकालूं 2 एप्सिलॉन A/D, तो जो आपको पता है ये हमारे पास क्या है ये सारा हमारे पास है कैपेसिटेंस। तो जो हमारे पास C क्या होगा यहाँ देखिए बच्चों बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है ये हमारे पास 10 में क्या होगा आप देखो 2C आ रहा है। इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये डबल होगा। ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों हमारे पास यहाँ बच्चों हमारा C ऑप्शन है। मैं यहाँ C लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ डबल। तो हमारे पास जो है एरिया डबल करने से कैपेसिटेंस डबल हो रहा है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे, एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। तो बच्चों इसकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।